जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके मैथ मस्ती 247 में स्वागत है। हम इस समय पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 की गणित और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी की यह 5वीं प्रश्नावली का 14वां सवाल है। और यह सवाल देखते हैं, सवाल क्या है। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। तो इस तरह देखा जाए तो इस प्रश्न में हमको 6 उत्तर देना है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे सुबह 6 बजे कक्षा 10 का क्लास चलता है और शाम को 6 बजे प्रातियोगिकी परीक्षा के लिए क्लास चलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी गणित अच्छी हो, मजबूत हो, आपके गणित में निखार आए, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल आइकान को आप दबाना मत भूलिए। बेल आइकान आप दबाए रखेंगे तो जब भी हम क्लास अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान जाएंगे कि क्लास आ गया है। और 9 बजे और 10 बजे के बीच में मैथ क्विज ऑनलाइन रहता है। एक आध दो प्रश्न लेकर आते हैं, उस पर चर्चा होती है, लोग लगाते हैं। अगर आप उसमें भाग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए बिना देर के इस सवाल को हम लगाते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 4n माइनस n स्क्वायर है। हम योग को लिखते क्या है, यस n बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, यह n पदों के योग को हम लिखते हैं। अगर हमको पहला पद निकालना है तो यस1 यह t1 के बराबर होता है। t1 का मतलब पहला पद। तो यदि हम n बराबर 1 रख दें, यदि n बराबर हम 1 रख दें तो हम क्या करें पाएंगे, यस1 पा जाएंगे। और यस1 जहाँ n है वहाँ 1 रखिए तो 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो क्या जाएगा 4 इकाई 4 और यह माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और यह 3। और यही आपका पहला पद है जिसको हम t1 से प्रदर्शित करते हैं। पहला पद, पहला पद जिसको हम t1 से प्रदर्शित करते हैं। आपका एक उत्तर तो मिल गया। चलिए हम दूसरा का उत्तर, प्रथम दो पदों का योग क्या है। तो अगर हम यहाँ n के जगह पे 2 रख दें तो हम दो पदों का योग निकाल लेंगे। यदि n बराबर 2 तो यस2 बराबर हो जाएगा, जहाँ n वहाँ 2 रख दीजिए, 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। यह दो पदों का योग आपका हो जाएगा 4। आप 6 प्रश्न में से 2 प्रश्न का उत्तर आपने जान लिया। अब देखते हैं दूसरा पद क्या है, यानी t2 निकालना है हमको। t2 हम जानते हैं t2 बराबर होता है यस2 माइनस यस1। यस2 आपका क्या निकला 4 है और यस1 का निकला 3 है, तो रख दीजिए 4 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा t2। दूसरा पद 1, यह आपका दूसरा पद हो गया, दूसरा पद निकल गया। आपका यह उत्तर 3 प्रश्नों का उत्तर हो गया। इसी प्रकार से तीसरा पद हमको निकालना है। तो तीसरा पद का मतलब कि t3 का मान क्या होता है, यस3 माइनस यस2। यस2 तो आप निकाले हैं 4, यस3 निकालना है क्योंकि यस3 का मतलब जहाँ n है वहाँ 3 रख दें, तो 4 गुणे 3 माइनस 3 का स्क्वायर
और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 और माइनस 3 तरीके 9 और यह हो जाएगा 3। S3 का मतलब 3। तो चलिए हम इसमें रख देते हैं S3 3, S2 क्या है 4 है। तो ये -1, यह हमको तीसरा का पद मिल गया, ठीक है ना। हम 3 प्रश्न लगा चुके, अब हम कौन सा प्रश्न लगाएंगे, 10वां। हमको निकालना क्या है, T10। T10 का मतलब S10 माइनस S9। तो अब हम S10 निकाल लें। S10 का मतलब होता क्या है, जहाँ SN है, N के जगह पर 10 लिख दें, तो 4 गुणे 10, ठीक है ना। और यह हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो यह 40 और माइनस 10×100, ये हो जाएगा -7। S10 निकल गया, S9 निकाल लें, यानी कि 4 जहाँ N है वहाँ 9 लिख दें और इसके बाद 9 का स्क्वायर कर दें। 9 चौको 36 और 9 9 81, तो यह 81 में यह हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। आपका यह -45 मिलेगा। तो चलिए S10 के जगह पे आप क्या रखेंगे, -7 और S9 के जगह पे -45। ध्यान दीजिए, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस होगा, तो -7 और +45 यह बराबर -15। आपका जो 10वां पद होगा 15, आपका 5 सवाल का उत्तर मिल गया। अब हम n पदों का nवां पद निकालेंगे, उसी तरह जिस तरह 10वां पद निकालें उसी तरह nवां पद निकालेंगे। तो हो क्या जाएगा, Sn-1। तो यह क्या है, जहाँ यह उतार ले 4n - n²। अब क्या हो जाएगा कि जहाँ n है n-1 रख दीजिए, तो 4 और n-1 और उसके बाद माइनस n-1 का स्क्वायर। अब इसको हम सरलीकरण करते हैं, तो ये 4n - n² और यह क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4n और -4 और यह हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² - b² + 2ab। a² नहीं, सॉरी, a² + b² - 2ab। तो यह हो जाएगा n² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा -2n। यह हो गया। अब चलिए ब्रैकेट तोड़ दीजिए, इसको पहले यह रखिए 4n - n² और यह माइनस का गुणा जब इसमें होगा तो -4n हो जाएगा और यह माइनस का गुणा इसमें होगा तो +4 हो जाएगा। अब फिर जब देखिए यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो सेम टू सेम यह उतार दीजिए प्लस करके, क्या हो जाएगा n² + 1 - 2n। जो कटने लायक है काट दीजिए, यह कट जाएगा इससे, यह कट जाएगा इससे। देखिए क्या बचता है, आपका बचेगा क्या कि यह 4 1 5 और -2n, 5 - 2n, यह आपका nवां पद हो गया, यह आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन में आपको कै आंसर मिले, 1 2 3 4 5 6 आंसर मिले। तो चलिए वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिए।